परमिंदर सिंह पातशाह। गुरबाणी का एक शब्द आप अक्सर बोला भी करते हैं, कर्मे आवे कपड़ा नदरी मोख दवार। उसकी कृपा से मनुष्य का ये सर्वश्रेष्ठ जामा उपलब्ध होता है और उसकी नजर से ही, उसकी कृपा से ही मुक्ति मिलती है। अगर बाबा गुरबाणी के ये शब्द बिल्कुल सत्य हैं तो व्यक्ति की खुद की स्वतंत्रता कहाँ रह जाती है। बिल्कुल ठीक कहा है। गुरु गोरखनाथ ने एक शब्द लिखा है, माया तो ठगनी भई, ठगत फिरत सब देश, जा ठगने ठगनी ठगी, वा ठग को आदेश। माया तो ठग है, यानी है कुछ और, दिखती कुछ और है। प्रश्न बड़ा शानदार है। मैंने बहुत बार आपसे कहा है कि ऐसे ही चैलेंजिंग प्रश्न होने चाहिए। बताने वाले की प्रतिभा का अंदाजा भी हो जाता है और पूछने वाले की समझ का भी पता चल जाता है। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख दवार। फिर क्या बाबा, परमात्मा तक पहुंचने के लिए विज्ञान भैरव तंत्र के 112 और अन्य अन्य संत महापुरुषों के द्वारा बताए गए ये रास्ते निरर्थक हैं? इनका कोई मतलब नहीं है? बात को समझिए तो समझ में आ जाएगा। एकदम से हाँ या ना कहना मूर्खतापूर्ण है। आइए इन शब्दों की गहराई में उतरते हैं। प्रश्न बड़ा तीखा है। अगर सब कुछ परमात्मा की कृपा से होता है, कर्मी आवे कपड़ा, ये मानस का जामा भी उसकी कृपा से मिला, और फिर तुम कुछ भी करोगे उसका कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो भी कुछ करोगे वह मुक्ति के लिए करोगे और मुक्ति तो उसकी कृपा से होगी। फिर क्या होगा तुम्हारी विधियों का, क्या होगा तुम्हारे रास्तों का, उसका क्या प्रयोजन रह जाता है? यह संसार एक ड्रामा है और इस ड्रामे की जो पट कथा लेखन है वह परमात्मा ने लिखी है। उसने जैसा जैसा लिख दिया पट कथा में वैसा वैसा ही होगा। इसलिए आम शब्द है, ऑल द इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड। सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। क्यों? क्योंकि सभी घटनाएं
उस कहानीकार ने, उस पटकथा लेखक ने लिख दी है। और सबसे पहला काम भी यही होता है, पटकथा लेखन। फिर बनाए जाते हैं अभिनेता और अभिनेत्रियां, फिर सजाए जाते हैं सेट फिल्म के, फिर समझाया जाता है कि क्या बोलना, कैसे बोलना, कौन सा गीत गुनगुनाना और कैसे कैसे सारा अभिनय करना। लेकिन सबका आगाज होता है पटकथा लेखन से। पूछा है कि हमारा क्या प्रयोजन है, और फिर मुक्ति के लिए हमारे किए गए प्रयास कितना मायना रखते हैं। संसार एक ड्रामा है, और इस ड्रामे की कहानी लिखी है उस कथाकार ने। इसे परमात्मा कह लो, अल्लाह कह लो, वाहेगुरु कह लो, गॉड कह लो। राम कह लो, कुछ भी कह लो। तुम्हारे हालात बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एक व्यक्ति के कई नाम रख दिए जाएं, और अलग अलग नामों से प्रत्येक व्यक्ति उसे पुकारता है। और धीरे धीरे वक्त आने पर तुम व्यक्ति को तो भूल जाते हो और नामों के ऊपर झगड़े शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल यही हालात तुम्हारे भी हैं। तुम कहते हो कि अगर परमात्मा की इच्छा से ही हमें मानव शरीर मिला और उसकी इच्छा से ही हमारी मुक्ति होगी, मोक्ष होगा, तो हमारे किए गए तप, जप, पाठ, पूजा, उनका अर्थ क्या रह जाता है? तुम्हारी सब विधियां, उनका अभिप्राय क्या रह जाता है? अगर अभिनेता या अभिनेत्री ये कहे कि यह दृश्य, यह डायलॉग, यह कहानी ऐसे तो नहीं होगी, जैसा मैं कहूंगी या कहूंगा वैसे ही होगी, तो फिर क्या होने वाला है? फिर वह फिल्म बंद हो जाएगी। क्योंकि कथाकार ने जो कथा लिख दी, सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों और विलेन हो या कोई भी हो, सबको उस कथा का अनुसरण करना होता है। तुम कहते हो हमारी स्वतंत्रता का क्या होगा? तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रश्न तब खड़ा होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि तुम्हारी स्वतंत्रता से पहले क्या तुम हो? तभी तो तुम्हारी स्वतंत्रता होगी। अगर तुम हो तो तुम्हारी स्वतंत्रता का सवाल पूरा पूरा पैदा होता है। लेकिन अगर तुम हो ही नहीं, तो फिर तुम्हारी स्वतंत्रता का सवाल क्या पैदा होता है? तो आज देखें हम, क्या तुम हो? सब संतों ने यही बात कही, अपने आप को देखो, जानो क्या तुम हो, और हो तो क्या हो। मैंने एक शब्द पहले बोला था, माया तो ठगनी भई,
ठगत फिरत सब देश, जा ठगने ठगनी ठगी, वाह ठग को आदेश। ठगनी यानी माया, यानी भ्रम। सभी शास्त्रों में लिखा है, सभी धर्मगुरु कहते हैं कि छत के ऊपर एक रस्सी पड़ी है, हवाओं के कारण वह हिलती हुई नजर आती है और हमें भ्रम पैदा हो गया कि ये सांप है। सांप है, इसके करीब जाएंगे तो डस जाएगा, लेकिन तुम डर के मारे उसके करीब नहीं जाते। और करीब नहीं जाते तो एक बात का ध्यान रखना, लाखों साल बीत जाएंगे, तुम्हें ये भ्रम रहेगा कि ये सांप है। तुम्हारा ये भ्रम टूटेगा नहीं, बस यही भ्रम में तुम लिपटे हुए हो। कितने जन्म बीत गए, तुम इसी भ्रम को लिए लिए जी रहे हो। तुम्हें तुम्हारा पता नहीं कि तुम हो कौन। और इसी मूर्छा को तोड़ने के लिए, इसी सवाल को हल करने के लिए रमन कहते हैं, नो thyself, who are you? सेल्फ फॉर रिमेंबरिंग, तुम हो कौन। सभी संत यही बात कहते हैं, जानो। और मजे की बात है, जिन खोजा तिन पाया। जो खोजेगा वह पालेगा। क्या पालेगा? कि तुम हो या नहीं हो। माया ठगनी है, तुम्हें ठगती है। माया इल्यूजन है, जैसी छत के ऊपर पड़ी हुई एक रस्सी, और वो रस्सी हवाओं के झोंकों के कारण हिलती जुलती सर्प मालूम पड़ती है। तो वह सर्प है या रस्सी है, इसका पता चलेगा कैसे? एक जोखम उठाना पड़ेगा। थोड़ी सी रोशनी करनी होगी, जोखम उठाना पड़ेगा, उसके करीब जाना पड़ेगा। वह तुम्हें डस भी सकता है, हो सकता है सच में ही सर्प हो, और ये भी हो सकता है कि सर्प ना हो, रस्सी ही हो। दोनों ही बातें सत्य हो सकती हैं जब तक तुमने जानने का प्रयास नहीं किया। और यही संत कहते हैं, यही कबीर कहते हैं, जानो तो, खोजो तो। लेकिन तुम बूढ़े हो गए हो, तुम्हारा साहस क्षीण हो गया है। तुम में वो साहस नहीं कि तुम अपने आप को कुर्बान कर सको। यद्यपि और थोड़ी देर बाकी है, और थोड़ी देर में वहीं चले जाओगे, वह वार्ड नंबर 21, जहां सभी जाते हैं। लेकिन तुम्हारा ये भ्रम तुमने मिटाया नहीं कि वास्तव में वो रस्सी थी या वास्तव में वो सर्प था। और इस भ्रम को न तोड़ने में सहायता किसने की? तुमने साहस नहीं किया। काहे का? मरने का। सांप होगा तो डस लेगा, फिर देखी जाएगी। मरने के साहस के कमी की वजह से ये भ्रम तुम जन्मों जन्मों तक पाले रखते हो। और ध्यान रखना, जब तक तुम इस भ्रम को साथ साथ लिए फिरोगे, तब तक तुम मुक्ति की उम्मीद ही मत रखना।
और परमात्मा कृपा कैसे करता है? परमात्मा कृपा करता है तुम्हारे ऊपर साहस की वर्षा करके, यही उसकी कृपा है। जिस व्यक्ति को उसने पार लगाना होता है उसमें साहस भर देता है। तो कबीर कहते हैं, मैं बपुरा बूढ़न डरा, मैं बूढ़ा था बेचारा, गया किनारे बैठ, किनारे के ऊपर बैठा बैठा राम राम करता रहा, राधे राधे करता रहा। किनारे के ऊपर बैठा हुआ माला फेरता रहा। बूढ़ा और कुछ कर भी नहीं सकता। बलिदान तो जवान दे सकता है, बूढ़ा बलिदान नहीं दे सकता। बूढ़ा कंप्रोमाइज कर सकता है, टॉप टेबल पर बैठ सकता है, बूढ़ा कुर्बानी नहीं दे सकता। यही मुश्किल आता है। तो जल्दी से बूढ़ा होने से पहले रिटायर कर देते हैं, क्योंकि अगर बूढ़ों को मिलिट्री के भीतर सेवा प्रदान की गई तो वह लड़ेंगे नहीं। वह तो फिर दुश्मन की सेना को कहेंगे, आओ बैठो, हम सुलह समझौता कर देते हैं। काहे खुद मरना है, काहे तुमको मरवाना है। हम टॉप टेबल पर बैठते और मसला सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मरने का और मिटने का जज्बा बूढ़े में नहीं होता। इसलिए मेरी राय में बूढ़े व्यक्ति को कभी सर्वोच्च पद के ऊपर मत बैठाना। समझदार हैं वो लोग, वो देश जो बूढ़ों को सर्वोच्च पद पर नहीं बैठाता, क्योंकि बूढ़ा कितना भी दिलावर क्यों ना, जवान से ज्यादा दिलेरी नहीं कर सकता। इसलिए तुमने देखे होंगे राजनीतिज्ञ खुद तो बूढ़ा हो जाता है, कभी उसने जिंदगी में गन उठाई नहीं होती, अपने बच्चों को भी डराता है कि तुम तो ऐसे करो, बाहर निकल जाओ, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। खुद भी डरता है और बच्चों को भी बाहर भेज देता है। मरने का मिटने का जज्बा नहीं। इसलिए कुछ देशों में यह प्रचलन है कि सियासत में आने से पहले उसको फौज में भर्ती होना पड़ेगा। बड़ा शानदार तजर्बा था, नियम था। पहले साहस का उदय होना चाहिए, देश के लिए मर मिटने का कुछ मादा होना चाहिए, जबानी कलामी नहीं। सच में जवानी कलामी तो तुम कागजों के हवाई जहाज बना के बचपन में भी बहुत उड़ाते रहे, और कागजों की कश्ती बनाकर तुम बरसात के पानी में बड़ा छोड़ते रहे। लेकिन वो असली कश्तियां नहीं थी, असली जहाज नहीं थे। बस तुम्हारे अंदर इतना ही जिगरा है। एक भ्रम को तुमने सदा से पाल रखा है, वो भ्रम है तुम्हारे होने का। सभी संत एक ही बात कहते हैं। अगर कबीर कहते हैं कि सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी, तो वह एक मत क्या है? बस एक मत वही है जिसका निचोड़ निकाल लेते हैं सभी संत, और जो भी उस एक केंद्र बिंदु तक पहुंच जाता है वो वही बात कहेगा जो एक ने कही होगी।
और वह प्रणाली चलती ही चली जाएगी। जो जो पहुंच जाएगा वह वही बात कहेगा, जो जो नहीं पहुंचेगा वो अलग से अपनी कुर्सी बना के आचार्य की कुर्सी पे बैठा बैठा फिर गीता का भी उपदेश करेगा, अनुवाद करेगा, उपनिषद का भी उपदेश करेगा, अनुवाद करेगा, अष्टावक्र गीता का भी अनुवाद करेगा। और ऐसा टीका करने वाले तो हजारों आए और हजारों चले गए, भला उनकी एक भी सुनी लोगों ने? वक्त होता है जब दुनिया तुम्हारे पीछे चलती है, लेकिन वक्त बीत भी जाता है और दुनिया समझ जाती है कि इस व्यक्ति में आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज नहीं। यह तो सिखाता है संसार, और अध्यात्म के लोगों ने यह संसार स्वीकार नहीं किया। यह आचार्य कहेंगे शादी मत करो, खुद भी नहीं करते, और उपदेश देंगे कृष्ण को, जिनके 8 तो रानियां थी वैलिड, स्टैंप्ड, और 16,100 राजकुमारियां जो नरकासुर ने जगह जगह से उठाई थीं। उनकी फौज ने हुक्म था कि जो लड़की आपको सुंदर लगे वो उठा लो। राज दरबार खाली कर दिया गया, राजकुमारियों का अपहरण कर दिया गया और वह उसके कारागृह में बंद कर दी गई, ठूस ठूस के। और कृष्ण ने निजात दिलाई, नरकासुर का वध करके। उन्होंने भी हाथ जोड़ के कहा कि समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा, इतने ब्रॉड माइंडेड नहीं है हमारा समाज और हमारा परिवार, अब हम भटकेंगे, हमें कोई आश्रय दीजिए। और कृष्ण ने कहा ठीक, मैं तुम्हें आश्रय दूंगा, अलग से खाने रहने की व्यवस्था कर दूंगा। 16,108 रानियों का बंधन जिसको बांध नहीं सका वह कहता है कि शादी बंधन है। उसकी गीता का उपदेश और व्याख्यान करने वाले लोग कृष्ण के जीवन को कभी नहीं देखते। कबीर को अपना आइकॉन मानने वाले ये लोग कहते हैं कि शादी एक बंधन है। उन मूर्खों को यह नहीं पता कि शादी की एक प्रथा बंधन कैसे हो सकती है। ये तो कच्चा धागा है। यह तो मन के छलावे हैं, तुम जिसे बंधन मान लेते हो वह बंधन बन जाता है। अन्यथा शादी में ऐसा क्या है जो बंधन हो? सच पूछो तो बहुत से संतों ने देखा देखी ये बात कही कि शादी एक बंधन है, लेकिन शादी के बिना तो वो भी न रह पाए। ये बात अलग है कि किसी वक्त पे उन्हें याद आता है कि भयंकर भूल हुई, इतनों से बंध गए, एक से ही बंध जाते। भगवान राम की फिलॉसफी मुझे बहुत अच्छी लगी और अक्सर मैं भगवान राम का रोल भी करता रहा। मर्यादा के तौर पर भगवान राम से बढ़िया कोई पुरुष उत्तम मुझे दिखा नहीं संसार में।
क्या फर्क पड़ जाएगा? भगवान राम एक जगह बंद गए, लेकिन वो बंधन नहीं था, वो बंधन प्रेम का बंधन था। उसको राम खुद अपनी इच्छा से, सीता ने नहीं कहा था कि तुम आ जाओ। सीता ने कहां बुलाया था राम को? राम खुद ही गए थे विश्वामित्र के कहने से। खुद ही धनुष को तोड़ा, खुद ही वो बंधन स्वीकार किया। किसने कहा था राम को कि तुम इस बंधन को स्वीकार कर? लेकिन राम और कृष्ण जैसे महान आत्माओं के लिए बंधन नाम की कोई चीज नहीं होती। संसार उनको बंधन में डालता नहीं, क्योंकि वो जान लेते हैं कि जो हम हैं वो तो कभी बंधे नहीं। तो हमें ये शादी का कच्चा बंधन जिसे आप कहते हैं बंधन, यह कैसे बांधेगा? जिसको मृत्यु ना बांध सकी, जिसको जीवन ना बांध सका, जिसको संसार का कोई लोभ ना बांध सका, उसको शादी का बंधन बांधेगा। और कुछ संतों ने, कुछ गुरुओं ने, कुछ महान पुरुषों ने इस बात की तायीद की है कि शादी बंधन है। मेरी दृष्टि में उनसे बड़ा मूढ़ कोई नहीं, और मेरी दृष्टि में उनसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। क्योंकि ज्ञान की मूलतः है, पहचान ही ये है कि उसको पता चल जाता है कि मैं जो हूं मैं कभी बंधता नहीं, मैं सर्वथा मुक्त हूं, मैं था और सर्वथा मुक्त ही रहूंगा। बंधन का कोई कारण ही नहीं। और जो जान लेता है कि बंधन मुझको नहीं बांध सकते, वो ही ज्ञानी हो पाता है। अन्यथा सभी उस रस्सी की भांति के इसमें सांप हैं। फिर गीता का भी उपदेश देंगे, फिर उपनिषद का भी उपदेश देंगे, वेदांत का भी उपदेश देंगे। अगर एक को नहीं जाना तो फिर तुमने किसी को भी नहीं जाना। क्योंकि बहुत गहरे में चले जाओगे तो वेदांत भी यही कुछ कहता है जो उपनिषद कहता है, जो कृष्ण कहते हैं, जो कबीर और नानक कहते हैं। सभी सियाने एक मत मूर्ख अपनो अपनी। तुम कोई नए नहीं जन्मे हो इस सृष्टि में। जिसको अभी बंधन बांध सकता है, कृष्ण कहते हैं, उसको तो आग नहीं जला सकते। बंधन कैसे बांधेगा? उसको तो शस्त्र नहीं काट सकता, उसको तो पानी नहीं गला सकता, उसको तो हवा नहीं सुखा सकती। फिर बंधन कैसे बांधेगा? इसका अर्थ एक ही है कि इन्होंने उस तत्व को जाना नहीं, जिस तत्व को भगवान कृष्ण कहते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदन्त्याप न शुष्यति मारुतः। सीधा सीधा सा एक ही अर्थ है। जिसने ये जान लिया, फिर वो व्याख्याएं कितनी ही किया जाए उससे क्या फर्क पड़ेगा? जब तुमने जाना ही नहीं तो कोई कुछ भी व्याख्या करे। गीता की सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों व्याख्याएं हो चुकी हैं, और ऐसे ऐसे दुष्ट पुरुषों ने गीता की व्याख्या की, माओ से तुंग जैसे लोगों ने। गीता की व्याख्या करना कोई मुश्किल बात नहीं, आसान से आसान काम है किसी भी शास्त्र की व्याख्या करना। क्योंकि शास्त्रों के शब्द बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे चाहे तोड़ मरोड़ लो। लेकिन तोड़ने मोड़ने से
जिस कारण से वो बोले गए थे वो कारण नष्ट नहीं होता। हाँ, तुम उसे बिगाड़ लेते हो। हम मूल प्रश्न पे आ जाएं। पूछा है कि अगर परमात्मा की कृपा से यह मनुष्य का जामा मिला है और परमात्मा की कृपा से ही हमें मुक्ति होगी, तो फिर हमारे सारे प्रयास बेकार हैं क्या? हाँ, बिल्कुल बेकार है। अब आइए, अब उत्तर पे आइए। यह संसार एक स्टेज है और यहां जो भी घट रहा है यह एक कहानी है, और यह कहानी का लिखने हारा वह है जिसने सृजन किया। सृजनहारा ही लिखने हारा है। बाबा भी कहते हैं जैसे जैसे उसने लिख दिया वैसे वैसे होकर रहेगा। जिब फरमाए तिब तिब पा। जैसे उसने फरमान जारी कर दिया वैसे वैसे ही लिखा गया, वैसे वैसे ही होगा। लोग मुझसे कहते हैं परमात्मा है, कोई उदाहरण दो। मैं कहता हूं अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाला था कि भगवान शंकर कहने लगे विपत्ति काल आ गया, और इससे पहले इतने साल तक विपत्ति काल नहीं था। कितना बोला, कभी कहा आपसे कि विपत्ति काल आ गया? विपत्ति काल आ गया और 20 तारीख को कहा और 30 तारीख को मेरा चूल्हा टूट गया। इससे बड़ा विपत्ति काल और क्या हो सकता है? हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ा, और आप समझ नहीं सकते, जिसके चूल्हे टूटे हैं वो समझ सकता है कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता है, भयंकर कष्ट। वह व्यक्ति जो 7-7 किलोमीटर की दौड़ लगाया करता था आज पांव को उठाने का मजबूर है, और दूसरों को कहना पड़ता है जरा पांव को इधर खिसका दो, जरा पांव को इधर खिसका दो। यह विपत्ति नहीं है क्या? तो फिर यह लिखी हुई थी तभी तो बताई बाबा ने, और घटी। और अगर आपको अभी भी विश्वास ना हो तो मेरी इस वीडियो को सुन लो। जो 20 तारीख को बोला गया और 30 तारीख को घटित हुआ, वो एक एक शब्द तुम सुन लो। तो अगर मैं कहता हूं कि सब कुछ लिखा हुआ है तो ऐसे ही नहीं कहता। और ये अकेली घटना नहीं है जो घटी, हजारों हजारों घटनाएं ऐसे पहले घट चुकी हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि होने वाली घटनाओं का इतना यकीन हो गया, वो गहरे में प्रविष्ट हो गई कि मैं कभी आंखों को बंद करके चला करता था सरे बाजार बाहर। मुझे कोई फिक्र नहीं होता था कोई कोई बस रगड़ देगी, दरड़ देगी, कोई फिक्र नहीं होता। आंखें थीं लेकिन मैं आंखों को खोलता नहीं था। मैं दिशा नहीं देखता था किधर जा रहा हूं, और अंत में पाता था कि जिधर मैंने जाना होता है वहां पहुंच गया। गौशाला मंदिर ही तो जाना होता था। और जो लोग मुझे देखते थे कि आंखें बंद करके चलता है ये, और देखता तो है ही नहीं। कोई व्हीकल जल्दबाजी में आ जाए तो रगड़ जाएगा इसको, लेकिन कुछ भी तो नहीं हुआ। एक चूल भी टेढ़ी नहीं हुई। उसके आदेश से सब कुछ चल रहा है। सब वो चाहता है।
इतनी विशाल विराट सृष्टि को रचने वाला, उसके हाथ में रिमोट भी है। बस तुम सोच नहीं सकते कि इतनी दुनिया के इतने जंतुओं को वह कैसे कंट्रोल करता होगा। ये बात तुम्हारी समझ से परे है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतनी छोटी है कि एक बार में एक ही काम कर सकती है। लेकिन उसकी बुद्धि सीमित नहीं, उसकी बुद्धि असीम है। और उसकी बुद्धि इतनी असीम है कि प्रत्येक कण कण के भीतर वो समाया हुआ है। जरा देखो, जब कण कण में समाया हुआ है तो कण कण को संभालने की व्यवस्था भी तो वह जानता है कैसे करनी है। वह कहीं एक स्थान में सचखंड में नहीं बैठा है, जैसे तुम्हारे धर्म उपदेशक कहते हैं। और अगर कोई एक सचखंड में बैठा हुआ परमात्मा तुम्हें दिख भी जाए और कोई कह भी दे कि ये बैठा है, तो उसकी बात मान भी मत लेना, तुम धोखा खा जाओगे। ऐसे बड़े ठग हैं, बड़े ठग हैं। इस सचखंड का बुलावा देकर तुम्हें कहते हैं कि हम तुम्हें सचखंड में ले जाएंगे। आखिरी वक्त जब तुम मरने के करीब होगे, इन्हें खुद का नहीं पता कि उससे पहले ये खुद ही छोड़ जाएं शरीर को, कोई पता नहीं। लेकिन जिनको दीक्षा देते हैं उन्हें कहते हैं कि आखिर में हम आएंगे और तुम्हारी अंगुली पकड़ के सचखंड में ले जाएंगे। सचखंड का इन्हें खुद मालूम है। ऐसी ऐसी भ्रांतियों के अंदर हम लोग जी रहे हैं। हमारी खोपड़ी इन दुष्टों ने बंद कर दी है। इसीलिए तो हिंदुस्तान में वैज्ञानिक बुद्धि पैदा नहीं होता है। बस ऐसे ही मूढ़मतियां पैदा होती हैं। राम आएंगे, राम आएंगे। कैसे आएंगे भाई? फिर तो चारवाक भी आएंगे, फिर तो मार्कस भी आएंगे। एक धर्म उपदेशक मुझसे कहने लगी कि यह तो एक ड्रामा है जो बार बार रिपीट होता है और वही वही रिपीट होता है। तो मैंने उससे कहा, देखो, जो तुम्हारा तलाक हुआ है वो फिर होगा। यह सब गच्चमच हो गया। जीने का आनंद ही समाप्त हो जाएगा। एक ही घटना को कितनी बार देखोगे? तुम एक ही फिल्म को कितनी बार देख सकते हो? बोर हो जाओगे। और बोर होके एक दिन ऐसा आएगा कि तुम थोड़ी सी फिल्म देख के सिनेमा हॉल से बाहर आ जाओगे। न जाने किस मूर्ख ने ऐसी बातें तुम्हारे भेजे में डाल दी। एक मिथा मथाया ड्रामा और बार बार होता है। क्या बात? परमात्मा के पास कथाएं खत्म हो गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अलग से कथा लिखी परमात्मा ने। तो क्या बात, विश्व का ड्रामा लिखते वक्त सब कथाएं खत्म हो गई? विश्व का ड्रामा दूसरा हो नहीं सकता। वो वही कुछ होगा जो पहले कुछ हुआ था। अगर इस जन्म में तलाक, तो फिर अगले जन्म में भी तलाक। इन सड़ी हुई खोपड़ियों को मैं क्या कहूं? इनके लिए जो भी शब्द प्रयोग किया जाए वह कमतर है। यह सड़ी हुई गली हुई खोपड़ियों का पुंज है। यह गटर हैं गंदे नाले के। और इनसे तुम उम्मीद रखते हो कि साइंटिस्ट पैदा होंगे? आइंस्टीन या सर आइजक न्यूटन पैदा होंगे? रदरफोर्ड पैदा होंगे? या कोई आर्किमिडीज पैदा होंगे? नहीं। ये सड़ी हुई खोपड़ियां। कुछ धर्म ने गोबर भर दिए,
भला पेशाब कोई पीने वाली चीज? पेशाब पियो तो वह उल्लू का पट्टा है जिसने शरीर से बाहर निकाल दिया। अरे प्रकृति की तरफ तो देखो, प्रकृति ने ये विजातीय द्रव्य समझ के तुम्हारे शरीर से बाहर निकाल दिया, और तुम फिर भी इसको पीते हो क्योंकि तुम्हारे महान पुरुष पीते रहे और उनको तुम महान कहते हो। फिर तो मैं कहता हूं वराह को अवतार। वराह तो तुम्हारी गंदगी खाता है, गंदगी ही खानी शुरू कर दो, यही कसर बाकी थी और खाते मैंने देखे। गोबर की पार्टियां होने लगी। कभी सोचना बैठकर तुम्हारे विश्व गुरु का हाल क्या हो गया। परमात्मा ने खाने के लिए 3600 प्रकार के भोजन उपलब्ध कराए हैं और तुम गोबर को ही तरजीह दे रहे हो। तुम मूत्र को ही पीने का लिक्विड बना रहे हो, और कोई चीज बनाई ही नहीं परमात्मा। बस यही है बियर, इसको पियो। सब गंदगियां घुल के विजातीय द्रव्य जो होता है शरीर उसको बाहर कर देता है, और तुम फिर उसको गट के जाते हो और कहते हो इससे कैंसर नहीं होगा। बस तुम साइंस का स्टैंप लगा देते हो कि साइंस कहती है और मान लेते हो। यह भी एक अंधभक्ति है। साइंस का क्या है? साइंस तो हर 10 साल के बाद पुरानी चीजों को तोड़ देती है, नए नियम लागू कर देती है। वही चीज जो कल को घातक थी तुम्हारे लिए, देसी घी, हार्ट अटैक करता है। आज डॉक्टर कहते हैं कि देसी घी से बढ़िया कोई चीज है ही नहीं, और यही हमारे पुरखे कहते थे। एक भक्त मेरे पास आया करते थे, टीबी से ग्रस्त हो गए। कहने लगे कि शास्त्रों में लिखा है अगर गौमूत्र का सेवन किया जाए तो तुम ठीक हो जाओगे, और गौमूत्र भी उसका गाय का जिसके टीबी हुई हो। भाई अजीब सी बात है, जिसके टीबी हुई हो उसके मूत्र में से जो विजातीय द्रव्य हैं वह प्रकृति निकाल देगी टीबी के, और तुम उसे गट के जाओगे। तो वह व्यक्ति 6 महीने में मर गया। दवाई भी लेता रहा फिर भी मर गया। और मैं कहता हूं सिर्फ दवाई ही लेता रहता तो बच जाता, क्योंकि गऊ के भी टीबी और तुम्हारे भी टीबी, और जो भीतर का कचरा है उसको निकालने के साधन या तो श्वेत पसीना, या मूत्र, या मल, या थूक, और क्या है बताओ। इसी के जरिए शरीर काम करता है, विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालता है, और तुम उसे कट के जाते हो। कमाल है। फिर तो पसीनों को भी चाट लिया करो। गोबर के तो खा ही रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। मूत्र को तो पी ही रहे हो, मैंने अपनी आंखों से देख लिया। ओक लगा के पीते हो। बस पशु बुद्धि हो जाती है। बालक बुद्धि तो फिर भी निर्दोष होती है, लेकिन पशु बुद्धि बड़ी भयानक होती है। कोई व्यक्ति इसलिए पशुता के ऊपर उतारू हो सकता है कि वह मांस खाता है। पशु जैसा खाएगा तो पशु जैसा हो जाएगा। तो पशु का मूत्र अगर तुम पियोगे, तुमसे सियाने तो मोरारजी देसाई थे, वो खुद का तो पीते थे। तुम तो गऊ का पीते हो, पशु का पीते हो।
और फिर तुम कहते हो हमारे में मानवता आ जाए। कैसे आएगी? मूत्र पशुओं का पीना और आएगी मानवता तुम्हारे भीतर, यह असंभव है। अगर संतों ने कहा कि पशुओं का मांस मत खाना, और बहुत सी चीजें हैं खाने के लिए परमात्मा ने बनाई हुई, बकरी सिर्फ पाती खाती है और उसी से जीवन चल पड़ता है। और हाथी क्या खाता है? सबसे ज्यादा जोरावर होता है, यही खाता है। जंगल में क्या मिलता है उसे? यही पत्ते, यही फल, अध कच्चे पक्के। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, विशाल काय होता है। हाथी मांस नहीं खाता। घोड़ा मांस नहीं खाता। जितने भी ताकतवर पशु हैं मांस नहीं खाते। और तुम शेर को बहुत ज्यादा ताकतवर मत समझना। शेर जैसा कायर पशु कोई भी नहीं। ये बात अलग है कि उसको पुर्जे ऐसे दिए गए, नाखून ऐसे दिए गए कि वह शस्त्र की भांति काम कर जाती हैं, सेकंडों में व्यक्ति को चीर देते हैं। अन्यथा उसका दिल बड़ा कमजोर होता है। तुम्हें शायद ये बात किसी ने बताई नहीं। दिल होता है हाथी में, दिल होता है घोड़े में, जो कि मांस का सेवन नहीं करते प्राय है। यह सारा संसार एक रंगमंच है और इसके ऊपर खेले जाने वाली सारी कहानी उस कथाकार ने लिखी है। और वह जैसे जैसे लिखता है, जीव फुरमाए तिव तिव पा, वैसे वैसे होता है। कर्मी आवे कपड़ा, वह चाहता है तो तुम्हें मानव का जामा मिलता है। वह चाहता है तो तुम्हारा नदरी मोख द्वार, तुम्हें मुक्ति का दरवाजा मिलता है। तुम बंधनहीन होते हो, तुम्हें निर्मल बुद्धि दे देता है कि तुम बंधे ही नहीं हो। यह सत्य है। ये तुम्हारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि हम बंधे हुए। वो तुम्हारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट को तोड़ देता है। वह कोई तुम्हें दवाई नहीं पिलाता। जो परमात्मा का काम संत करते हैं, और संत क्या कहते हैं कि तुम बंधे हुए हो ही नहीं, तुम मुक्त हो। बस जरा देख लो, जरा खोज लो, क्या तुम बंधे हुए हो? नहीं। तो बाबा फिर हमारे सभी जो हम उपाय करते हैं वो सब बेकार हैं? बिल्कुल बेकार है। और देखिए, ऐसे तुम्हारे पास अगर आप खोजने लग जाओ तो ऐसी मिसालें हैं तुम्हारे पास। बाबा नानक ने क्या किया? क्या किया बाबा नानक ने? कुछ नहीं किया। जो तुम करते हो वो बाबा नानक ने बिल्कुल नहीं किया। जप करते हो, तप पाठ पूजा, बाबा नानक ने नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। मेरा तो ध्यान भी नहीं था इधर। क्या होती है मुक्ति? क्या होता है परमात्मा? मैं तो खरगोश काट लिया करता था, फ्रॉक काट लिया करता था, कॉकरोच काट लिया करता था। ऐसे व्यक्ति को परमात्मा मिल सकता है?
कर्म देखकर तो तुम कहोगे नहीं मिल सकता, लेकिन हमारे शास्त्र तो बड़ी अजीब बात कहते हैं, अणिका तारी गणिका तारी, कर्म नहीं देखते वो। और हमारे शास्त्रों में दर्ज है, जिसे हम बुला देते हैं या उनके अर्थ गलत कर देते हैं। तारे सदना कसाई, कहां देखा परमात्मा ने उनका कर्मों को? तो क्या देखा परमात्मा ने? बड़ी अजीब बात है। यही तुमने पूछा है। परमात्मा ने देखा कि यह जो काम कर रहा है कितने समर्पण भाव से कर रहा है, कितनी तल्लीनता से कर रहा है, और इतने समर्पण भाव से जो भी कोई कर्म करेगा, चाहे आप भी करो। मैंने बहुत जगह पे बताया है कि जो भी कर्म करो पूरी तल्लीनता से करो, फिर 100 डिग्री के ऊपर उबल ही जाओ तो तुम रूपांतरित हो जाओगे बिला शक। तो अणिका भी तर जाती है, गणका भी तर जाती है, वैश्याएं भी तर जाती हैं, हत्यारे भी तर जाते हैं। तारे सदना कसाई। फिर कर्म नहीं देखता परमात्मा। परमात्मा कर्मों की तल्लीनता को देखता है। परमात्मा देखता है कि तुमने, मालिक ने जो ड्यूटी लगा दी, जो फर्ज लगा दिया, मैं उसको निभाऊं अच्छी तरह से, जो भी लगा दी। राज करने वाले को राज करने का हुक्म दे दिया तो वह राज करे, और वध करने वाले को वध का हुक्म दे दिया तो वह वध करे। लेकिन तुम तुम्हारे शास्त्रों में लिखी हुई बातों को भी ख्याल में नहीं रखते, या पढ़ते नहीं, या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं। जो 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर देता है, उस हत्यारे को हम अवतार पुरुष कहते हैं। परशुराम, ब्राह्मणों का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उस हत्यारे को हम कहते हैं अवतार। तो जरा देखिए, सदना कसाई ने तो बेचारे ने पशुओं का वध किया, और इसने तो एक बार नहीं 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिए, पृथ्वी के ऊपर रहा ही नहीं। क्षत्रियों का अंश ही नहीं बचा। ये सब नियोग की संतान हैं। तुम्हारे शास्त्र इस बात की गवाही देते। जरा देखिए, तुम लोग उत्तेजित होगे, मुझे पता है, मैं जानता हूं। इक्ष्वाकु वंश में रथीसर नाम का एक राजा था। उनके संतान नहीं हुए, क्षत्रिय थे। इक्ष्वाकु वंश क्षत्रिय था। अब गौर से देखोगे तो समझ में आएगी बात। जब संतान नहीं हुई तो उन दिनों के अंदर इतने संकीर्ण दिमाग नहीं थे। जिसको तुम आज विशाल हृदय कहते हो, वह तो बहुत कम विशाल हृदय है। विशाल हृदय तो तब था जब इक्ष्वाकु वंश में रथीसर के कोई औलाद नहीं हुई, और वह अपनी भार्या से कहने लगा कि चलो हम चलते हैं अंगिरा ऋषि के पास। अंगिरा ऋषि के पास चले गए। सहज काम था उस वक्त ये, जिसे आज हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। पर स्त्री गमन, सती सावित्री का हम इतना गुणगान करते हैं, पुरुषों की बनाई हुई एक षड्यंत्र है।
पुरुष स्त्री को बांध लेना चाहता है, और ध्यान रखना, पुरुष से पहले स्त्री पुरुष को बांध लेना चाहती है। ये जो लोग कहते हैं आचार्य कि स्त्री बंधन का कारण बनेगी, तुम मूर्ख हो। स्त्री का स्वभाव है, वह सहारा चाहती है, वह सिर्फ एक तुम्हारे साथ समझौता कर लेती है कि चलो कोई बात नहीं, बंधते नहीं तो चलेगा, फिर लिव इन के अंदर ही रह लेते हैं, लेकिन वो लिव इन के बहाने ही तुम्हें बांध लेती है, क्योंकि उसकी मूल भीतर की जो बनाई हुई बनावट है, रचना मानसिक, वो सहारा मांगती है, स्त्री बांधती है। पुरुष तो कभी नहीं बांधता, पुरुष तो बंधना भी नहीं चाहता, लेकिन स्त्री बांधना चाहती है। तुम स्त्री के गहरे में जाके देखना, स्त्री बांधती है तुम्हें। इसलिए कहावत है हमारी पंजाबी में, जब तक शादी नहीं होती तब तक जो घर होता है वो मकान होता है। बस यही ईंटों, सीमेंट, सरिया, इन सब का मिला हुआ मकान, घर नहीं होता। जब शादी हो जाती है तो मकान नहीं रहता, वो घर हो जाता है। घर और मकान में इतने फर्क है। स्त्री बांध लेती है। स्त्री का मूल तत्व भीतर का यही है कि स्त्री अगर बांधे नहीं तो उसकी बात नहीं बनती। स्त्री का मूल तत्व भीतर का तुम जानते नहीं, यह कोई मुनि ही बता सकता है जो मन के पार हो गया, वह स्त्री के मन को अच्छी तरह से खंगाल लेगा। स्त्री बांधने में विश्वास करती है और पुरुष तो भागने में विश्वास करता है। कितनी स्त्रियां भागी आज तक, और कितने पुरुष भागे, वनों में निकल गए, कंदराओं में निकल गए, क्या कुछ कबाड़े करते फिरे स्त्री के डर से। सिर्फ बंधना नहीं चाहते, मूल के अंदर ये बात है, लेकिन स्त्री बांध लेना चाहती है। स्त्री डिमांड करती है, स्त्री कहती है बंधना पड़ेगा। आज तो वो मैं कहता हूं जो आवाऊत हो गया है करेगा। अगर पुरुष बंधना नहीं चाहता और स्त्री जबरदस्ती उसको बांध लेती है, पुरुष फिर भी बंधना नहीं चाहता, इधर उधर मुंह मारता ही फिरेगा। हंसा मत करो। बिल्कुल ठीक सवाल किया तुमने। बाबा ने जपजी साहब में लिखा है, जोर न जुगती छूटे संसार। एक एक शब्द को ध्यान से सुनो। ये जपजी का एक एक शब्द हीरे जवाहरातों का भंडार है। तुम इन शब्दों को 28 मिनट में गा लेते हो, ये ठीक, लेकिन पहले तो कुछ भी नहीं पड़ता। क्या लिखा है बाबा ने कि तुम्हारा कोई जोर है ही नहीं संसार की किसी भी घटना पर, यहां तक कि मुक्ति के ऊपर भी तुम्हारा कोई जोर नहीं है। जोर न जुगती, कोई भी जुगत लड़ाते हो, विज्ञान भैरव तंत्र के 112 विद्या, कुछ भी करते हो, राम राम राधे राधे करते हो, करते रहो, लेकिन कोई पहुंचा है मेरे पास? तो जिन्हें तुम पहुंचे हुए कहते हो वो भी रोते हुए आते हैं, वो भी कहते हैं बाबा तुम्हारी बात ठीक है, किसी के आगे मेरा नाम मत लेना, लेकिन शर्मसार आपके प्रवचनों को सुनकर रोता बहुत, लेकिन क्या करूं, छोड़ नहीं सकता। अब मैं छोड़ूंगा तो भूखा मर जाऊंगा, और खुद को अभी ये ज्ञान नहीं हुआ
कि भूखा जो मरेगा वो शरीर है। अब क्या करे, फंस गया बेचारा। तो बाबा कहते हैं जोर न जुगती छूटे संसार। मुक्ति के लिए तुम जितने भी साधन करते हो उनमें कोई जोर नहीं है, वो कोई काम नहीं करता। किए जाओ, वक्त की खराबी है, इतने जन्म बिता दिए, और भी 500-400 1000 10,000 जन्म लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। ना उसके सूरज का ईंधन चुकता है, ना कुछ बिगड़ता है, सब ऐसा ही चलता चले जाएगा। लेकिन तुम्हारी ये जो तुम नए नए फार्मूले रोज इजाद करते हो कि ब्रह्मांड के आगे अपनी रख दो डिमांड, वो पूरी कर देगा। तुम्हारे बाप का वो लड़का है क्या? ब्रह्मांड के आगे मुंह उठा के कह देना कि ये चाहिए हमें, तुम मिल जाएगा। किसी को मिला भी है? और हम बड़े प्रेम से देखते हैं, परियों की कहानी की तरह सुनते हैं। न तुम्हें पता है न उनको पता है। वही मेरे नाना वाली बात। मेरे नाना अकेले पढ़े लिखे आदमी थे उस गांव में। सुबह सुबह अखबार उनके पास ही आता था, और ग्राम के बड़े बड़े लोग वहां पर आकर बैठ जाते नीचे। दादा बताओ कौन सी खबर? बस जो ठीक लगता बोल देते, झूठ पटांग। हिरण ने शेर को खा लिया। वो कहते देखो मानने वाली बात तो नहीं है पंडित जी, लेकिन शेर को खा लिया होगा जब लिख के आया है। जब अखबार में छप गया तो ठीक ही छपा होगा। लिखा है कि हिरण ने शेर को मार दिया। वैसे तो शेर हिरण को मारता है, लेकिन मान लेते हैं क्योंकि अखबार में छप गया। यही तो राजनीतिज्ञों ने चाल चली कि अखबार में छपवा दो, लोग कहेंगे सच है। 1-2 इलेक्शन तो ऐसे जीत जाओगे, जब लोगों को पता चलेगा कि अखबार बिके हुए हैं तब कोई और फार्मूला ढूंढ लेंगे। बाबा कहते हैं जोर न जुगती छूटे संसार। तुम्हारे किसी भी प्रकार के किसी भी फार्मूला में कोई जोर नहीं, ताकत नहीं। तुम्हारा कोई भी फार्मूला परमात्मा तक नहीं पहुंचाता। कोई भी फार्मूला तुम्हें बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। तुम बंधे ही रहोगे। बस एक ही फार्मूला है जो तुम्हें बंधन से मुक्त कर सकता है। वो फार्मूला यही है कि सोए हुए हो आंखें खोलो, जीत जाओ, जाग कर देख लो सत्य है क्या। बहुत सौली है, संत जगाते हैं तुम्हें, तुम बंधे हुए हो नहीं। और आखिर में यही परिणाम निकलेगा कि तुम बंधे हुए नहीं, और तुम्हारी की गई सारी तप जप पाठ पूजा सब बेकार हो गए, क्योंकि हम बंधे ही नहीं हुए थे। हम उस रोग की दवा खा रहे थे जो रोग हमें था ही नहीं। तुम्हें भला कैंसर हो ना, और तुम कैंसर की दवा खाते रहो, तो उसका अर्थ क्या होगा? कोई अर्थ नहीं होगा। बिगाड़ होगा, सिर्फ तुम अपना वक्त खराब करते हो और तुम अपना दिमाग खराब करते हो। कुछ और कर लेते, विश्राम कर लेते। आराम बड़ी चीज है, राम बड़ी चीज है तो ठीक, लेकिन आराम भी बड़ी चीज है। तो पूछा है कि अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर ये सब शास्त्रों में जो विधियां लिखी हैं इनका महत्व क्या रह जाता है, और हम जो करते हैं उनका महत्व क्या रह जाता? कोई भी महत्व नहीं।
अष्टावक्र जैसे लोग आपको कब का समझा के चले गए, और राम से भी पहले जनक को समझा के चले गए कि जो तुम हो ही उसको काहे खोजते हो, काहे रे बन खोजन जाए। वह वन में खोजो या मन में खोजो, नहीं मिले। काहे रे वन खोजन जाए। सर्वव्यापी सदा अलेपा, सर्वव्यापी सदा अलेपा, तो है संग समाय, तो है संग समाय। काहे रे वन खोजन जाए। वन में खोजो या मन में खोजो, नहीं मिले। वन को भी छोड़ना पड़ेगा और मन को भी छोड़ना पड़ेगा। वन से भी पार और मन से भी पार, फिर वो मिलेगा जो तुम खोदो। कुछ भी कर लो, सब बेकार है, और तुम्हारा किया धरा सब बेकार है, क्योंकि स्क्रिप्ट उसने पहले से लिख रखी। बना वो इतना मूर्ख है जिसने इतनी सृजना का निर्माण किया, जिसका एक कण एक जर्रा भी तुम नहीं बना सकते। वह इतना मूर्ख है कि स्क्रिप्ट भी ना लिखे। स्क्रिप्ट लिखता है और वैसा ही चलता है जैसा उसका हुक्म है। तुम लाख चिल्लाए जाओ, तुम्हारी गलती है। तुम कहती हो मेरा मेरा छिन गया, मुझे मिल गया। ना तुम्हें कुछ मिलता है, ना तुम्हारे से कुछ छिनता है, क्योंकि तुम्हारा कुछ है ही नहीं जो छीन लिया जाए, और तुम्हारा कुछ है ही नहीं जो तुम्हें मिल जाए। मिल जाएगा वो भी तुम्हारा नहीं, जो छीन जाएगा वो भी तुम्हारा नहीं। तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कुछ भी नहीं। जो है उस एक का है। तुम रोज कहते हो उस एक का ही है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, दूसरा है ही नहीं। फिर छीनेगा किससे और छीनेगा किससे? इस बात का तुमने कभी ख्याल ही नहीं किया। ना कभी किसी का छीनता है, ना कभी किसी को दिया जाता है। ये सब भ्रम है। बड़े उलट उलट बातें लिखी हुई हैं शास्त्रों में, लेकिन वो ठीक है, बशर्ते कि तुम उनके अर्थ समझाओ, उनकी घुंडियों को सीधा कर लो। गोल गांठें बहुत हैं जहां, अगर तुम्हें खोल नहीं आती हैं तो वो सीधी हो जाएंगे। तो ये पूछा है जो हम कुछ करते हैं फिर उनका कोई फायदा नहीं, बिल्कुल कोई फायदा नहीं, अभी छोड़ दो। ये जो गुरु ग्रंथ साहब का पाठ करते हैं, जरा देखना तो, गुरु जी ने कुछ किया? गुरु नानक देव ने कुछ किया? तो फिर तुम काहे कर रहे हो? पाठ की भी क्या जरूरत है? मगज खपाई है। झूमो, नाचो, गाओ, जश्न मनाओ उसकी सृजना में उसने इतना कुछ बना दिया। इसको निहारो, इसकी सुंदरता को पियो।
यहाँ कोयल की गाती हुई मीठी मीठी कुहू कुहू की आवाज को सुन बदन को चीर के जाती हुई इन ठंडी हवाओं का आनंद लो। नासिका पुटों को भरती हुई इस बाग की सुगंध को हृदय के प्राणों में बसा लो। सभी कुछ पीने को है, जहां जानने को कुछ नहीं। और जिसने जानने की चेष्टा की उसने मार खाई, वक्त खराब किया। बस पी जाओ, यहां सब पीने के लिए ही बनाया है परमात्मा। थोड़ा सा और पी लो, पीते जाओ, मस्त होते जाओ। और कोई काम धाम है नहीं, और सब तुम्हारे व्यर्थ के बहाने हैं, और तुम्हारे समाज और कानून के थोपे हुए ढंग हैं तुम्हें बहकाने के। इक्ष्वाकु वंश की बात चली तो रथीसर चले गए अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि ने रथीसर की घरवाली के साथ संबंध स्थापित किए, बच्चे हो गए। तो रथीसर कौन रहा होगा? बस खुद ही समझदार हो। मेरी जहां चारे ही चौके है। तो बच्चे पैदा हुए तो झगड़ा हुआ। रथीसर कहने लगा मेरा बच्चा है, ये मेरे बच्चे हैं। अंगिरा कहने लगे तुम्हारा क्या, इसमें तुम्हारा क्या है, तुम्हारी भार्या के बच्चा पैदा हुआ है, मेरे संयोग से हुआ है। रजकण उसका, वीरकण मेरा, तुम्हारा बीच में क्या है? ताई का कट्टा है तुम्हारा, तुम्हारे ताई का कट्टा है क्या इसमें? और झगड़ा हुआ तो बात यहीं खत्म हुई कि देखिए बात यह है कि इसमें नाम तो मेरा भी आना चाहिए। तो रथीसर का जो था वो नाम बाद में जोड़ दिया गया, और उसको जो गोत्र मिला वो मिला अंगिरास, अंगिरा ऋषि। अंगिरा को तो पूरा अंगिरा ले लिया गया, तो उसको गोत्र मिला अंगिरास। अंगिरा ऋषि की औलाद थी वो, और रास शब्द रथीसर से लिया गया। तो अब जरा सोचो कि ये जो बच्चे हुए यह है वर्ण शंकर, नहीं तो और क्या था। तुम कहते हो कि ये तो फला कुनबे से आए हैं, यह तो इक्ष्वाकु वंश के धरोहर हैं, तो बिगड़ रहे हैं क्या? सब कुछ बिगड़ गया। फिर तुम कह देते हो यह भी इक्ष्वाकु वंश का है, यह भी इक्ष्वाकु वंश का है। कहां शुद्ध रह गया इक्ष्वाकु, जब रथीसर की औलाद ही बदल गई। ऐसा ही सब गड़बड़ घोटाला है। किस किस की बात करूं, सभी शास्त्रों को बोलूंगा तो मुझे भी शर्म आएगी। धन्यवाद।